गालिब फरमाते हैं, पूछा जो ब्रह्मा का मतलब तो पंडित जी मुस्कुरा के चल दिए। कह गए, ये बात समझने से पहले गालिब खुद को समझो। नमस्कार। द पॉलीबस, एक आवाज जो कानों को चुभती है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के शिमला के संगठनात्मक जिला महासू की विधानसभा ठियोग के 2022 के प्रत्याशी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अजय शाम के एक बयान ने भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे को बखूब चित्रित किया है। एक स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों व अभिभावकों के समक्ष उनका भाषण खूब वायरल हो रहा है, जहां भाजपा नेता ने पंडित शब्द का उपयोग करते हुए हिंदू संस्कृति के पोषक और संरक्षकों पर ऐसी चोट की है जो अगर किसी अन्य जाति समुदाय पर की होती तो शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अधिनियम 1989 एट्रॉसिटी एक्ट भी लग सकता था। लेकिन ब्राह्मणों को गाली देने पर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता अधिकार है। जहां सनातन परंपरा की आर्य संस्कृति पर भाजपा नेता ने खूबसूरत व्याख्यान किया है। जिस स्कूल में यह प्रवचन सुनने को मिला उस स्कूल का नाम भी आर्यन पब्लिक स्कूल है। भाजपा में सामाजिक ताने बाने को आघात करने वाला यह पहला बयान नहीं है। चंबा के चुरा विधायक औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत प्रदेशवासियों के लिए आर्थिक मापदंड तय कर चुके हैं। मंडी की सांसद कंगना रणावत आंदोलन में हिस्सा ले रही माताओं के लिए, और भाजपा नेता बयान देने के पश्चात माफी मांगकर राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं। लेकिन अजय शाम का बयान कोई भावनात्मक बयान नहीं है, एक सोचा समझा योजनाबद्ध दिया हुआ बयान है। यह जानना भी जरूरी है कि उस क्षेत्र का संगठन प्रभारी कौन है। अगर हिमाचल में आगामी दिनों में संगठन के भीतर उठा पटक होती है तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन? यह किसे खुश करने का एक संयोजित प्रयास है, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां से आशीर्वाद प्राप्त है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सानिध्य प्राप्त है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीत में श्रीमान का बड़ा योगदान है, और श्रीमान भाजपा में वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। और अगर नड्डा मुख्यमंत्री नहीं बने तो दावेदारी से भी इनकी इनकार नहीं किया जा सकता। 16 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा भी प्रकट कर चुके हैं। उन्हीं को खुश करने के लिए दिया गया बयान बहुत कुछ बयां करता है, जिस पर भाजपा के भीतर लाभार्थी ब्राह्मणों को सांप सूंघ गया। जिस प्रदेश का प्रभारी ब्राह्मण हो, जिस प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंबर 1 नंबर 2 ब्राह्मण हो, मीडिया प्रभारी ब्राह्मण हो, जिस पार्टी का कुल पुरोहित शांता कुमार जी ब्राह्मण हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष महाब्राह्मण हो, वहां पर अगर ये विचार ब्राह्मण समुदाय के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं तो सभी ब्राह्मणों को नमन है। और जिस कांग्रेस में प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों के सर पर लगातार 5 बार प्रदेश में चुनकर आ रहा हो, उसकी खामोशी पर भी सवाल उठना लाजमी है। हिमाचल प्रदेश में 18% ब्राह्मण वोटर हैं, और यह भी सत्य है कि 5% से या 6% से अधिक भाजपा के साथ नहीं चलते। और इस तरह का बयान किसके कानों को राहत देता है? तुष्टीकरण की सियासत में समरसता की आड़ में दुकान चलाने वाली आरएसएस की जातिवाद की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा भारी हो गई है। इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा में चाहे पूर्व के संगठन मंत्री हों या वर्तमान, उनकी कार्य पद्धति सर्वव्यापी है। तुष्टीकरण की राजनीति की निम्नता का स्तर क्या है, इसका प्रमाण है रोहडू विधानसभा की घटना हो या चंबा की। जो कम्युनिस्ट नेता वहां पहुंच गए वो सिंघा साहब अपनी विधानसभा क्षेत्र जहां से वो विधायक भी रहे हैं वहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। सनातन और हिंदुत्व के रक्षकों को समझ जाना चाहिए कि जिन ब्राह्मणों को अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब नहीं मिटा पाए, उन्हें समरसता के वस्त्र पहने गुड़ के ऊपर घूमने वाली मक्खियां उनकी पहचान क्या मिटा पाएंगी? हिमाचल की सियासत की हकीकत जनता को समझ आ रही है। तू जाएगा कहां? भाजपा से नाराज है तो जाएगा कहां? तू कांग्रेस से नाराज है तो जाएगा कहां? और इन संगठनों के भीतर की स्थिति यह है कि मिलकर निपटाएं, केवल मैं ही दिखूं, कोई दूसरा नजर ना आए। लेकिन यह कितने दिन और?
नमस्कार।